अगर मैं आपको कहूं कि आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के टॉप रैंकर हैं और आपको यूएसए या यूके की बड़ी कंपनी हायर करती है, आपकी पोजीशन ऐसी है कि इंडिया का कोई भी इंजीनियर उस लेवल पर नहीं है। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन आप वो नौकरी छोड़ देते हैं क्योंकि आपको ये रियलाइज हो गया कि आप इंडिया को छोड़कर वहाँ गोरों की सेवा कर रहे हैं, तो आपका उस पर कुछ ऐसा रिएक्शन होगा। ये क्या बकवास कर रहा है? लेकिन 22 अप्रैल 1921 को कुछ ऐसा ही करते हैं सुभाष चंद्र बोस। ये इंग्लैंड के कैम्ब्रिज कॉलेज से सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में 4th रैंक के साथ आईसीएस बन जाते हैं। लेकिन एक साल के अंदर ही ये आईसीएस की नौकरी को लात मार देते हैं क्योंकि इनको अपना वाई क्लियर हो चुका था। इनको अपने देश की सेवा करनी थी। इनका कहना था कि आई कैंट सर्व अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बोस इतने इंटेलिजेंट थे कि आप इनकी बुद्धिमानी का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि इन्होंने हिटलर, जो दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह माना जाता है, जो अपने आगे किसी की भी नहीं सुनता, उस हिटलर से जब बोस मिले तो हिटलर बोस से इतने प्रभावित हुए कि वो इनकी सारी बातें मानकर इनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आज भी एक रहस्य है। आज हम इन्हीं की कहानी शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहते हैं। मैं उन लोगों को बता दूं जो चटक मटक रील्स के चक्कर में अपना सारा दिन बर्बाद कर देते हैं और नेताजी जैसे महान क्रांतिकारी लीडर के बारे में जानना इनको बकवास लगता है। तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है, ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो अपने फैमिली और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और कुछ करने का जज्बा रखते हैं। चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 30 जनवरी सन 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। ये काफी वेल फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके पिता जानकीनाथ बोस और इनकी माता प्रभावती थी। इनके पिता जानकीनाथ बोस कटक शहर के एक फेमस एडवोकेट थे। ये कुल 14 भाई बहनों में 9वें नंबर के थे। ये अपनी प्राइमरी एजुकेशन कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल से किए, जिसे अब स्टीवर्ट हाई स्कूल भी कहते हैं। 1915 में ये बीमार होने के बावजूद इंटरमीडिएट की एग्जाम सेकेंड डिवीजन से पास की और साल 1916 में ये दर्शन शास्त्र में बीए के लिए प्रेसिडेंटी कॉलेज में एडमिशन लिए। लेकिन प्रेसिडेंटी कॉलेज के प्रोफेसर कोटेन भारतीय बच्चों को बिना मतलब की पीटा करते, जिसके कारण बोस हेड को शिकायत करते हैं कि प्रोफेसर को स्टूडेंट से माफी मांगनी होगी और बच्चों को पीटना बंद करना होगा। प्रोफेसर ने स्टूडेंट से माफी तो मांगी लेकिन अपनी आदत को नहीं सुधारा, जिसके कारण प्रेसिडेंटी कॉलेज के स्टूडेंट प्रोफेसर को खूब पीटते हैं और इन सभी का वजह सुभाष चंद्र बोस को बताते हुए प्रेसिडेंटी कॉलेज से उन्हें निकाल दिया गया। इनकी पिता के इच्छा के अनुसार ये इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां इन्होंने किड्स विलियम हॉल से आईसीएस की प्रिपरेशन की और फाइनली 4th रैंक के साथ आईसीएस बन गए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि वो अंग्रेजों के अधीन काम नहीं कर सकते और आईसीएस की नौकरी को लात मारकर इंडिया चले आए। जब यह बात भारतीय न्यूज़पेपर में छपी कि कोई भारतीय पहली बार सिविल सर्विसेज और ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर यहाँ कांटों भरे रास्ते पर चलने आ रहा है, तो ये जब इंडिया आए तो इनको देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। 20 जुलाई 1921 को गांधी जी और इनकी मुलाकात मुंबई में हुई। गांधी जी इनको दास बाबू के साथ काम करने का सलाह देते हैं, जो बंगाल में असहयोग आंदोलन चला रहे थे। नेताजी 1923 में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इन दिनों सुभाष चंद्र बोस की पॉपुलैरिटी काफी तेजी से बढ़ रही थी। 1927 में साइमन कमीशन भारत आया तो नेहरू और बोस कांग्रेस के अंतर्गत इंडिपेंडेंट लीग ऑफ यूथ की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत साइमन को काले झंडे दिखाए गए और साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए। 1928 में गांधी जी और कांग्रेस के अध्यक्ष ब्रिटिश गवर्नमेंट से डोमिनियन स्टेटस की मांग की, लेकिन सुभाष चंद्र बोस इसका विरोध किए। उन्होंने कहा कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज चाहिए, नहीं तो डोमिनियन स्टेटस लेकर क्या करेंगे, जिसमें ना तो हम अपनी आर्म फोर्स बिल्ड कर सकते हैं ना ही अपनी फॉरेन रिलेशंस को, जिसमें सरकार तो हमारी होगी लेकिन उसका कंट्रोल पूरे ब्रिटिश के पास होगा। 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 97वें अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे और इसी बीच यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का माहौल बन रहा था। सुभाष चाहते थे कि यही सही समय है, हमें दुश्मन की कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए और वर्ल्ड वॉर के समय पर हमें आंदोलनों को बढ़ा देना चाहिए। लेकिन गांधी जी इनका विरोध किए कि अभी हमारा दुश्मन
मुसीबत में है और हमें उसके साथ दुष्व्यवहार नहीं करना चाहिए। और यही शुरू होता है गांधी सुभाष कंट्रोवर्सी। धीरे धीरे बोस का कद और पद गांधी और नेहरू से बड़ा होता जा रहा था। गांधी जी बोस को कांग्रेस के पद से हटाने के लिए इनके अपोजिशन में सीतारमैया को खड़ा कर दिए और ये कहा कि सीतारमैया जीत यानी हमारी जीत। लेकिन जब वोटिंग हुई तो बोस को 1580 मत मिले और सीतारमैया को 1377। लेकिन गांधी जी इस पर काफी नाराज हुए और उन्होंने कहा कि सीतारमैया की हार यानी हमारी हार, और बोस को अध्यक्ष बनने पर काफी आपत्ति जताई और लास्ट में बोस कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिए। भले ही गांधी जी और बोस के विचार अलग अलग थे, लेकिन बोस कभी इसको हार्डली नहीं लिए कि वो कहते थे कि हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन हमारी मंजिल एक ही है, आजादी। ये अपने कार्यकाल में 11 बार से ज्यादा जेल गए। 1938 में तो इन्हें इनके घर में ही नजरबंद कर दिया। इनके घर में खुफिया एजेंसी लगा दी गई, सीआईडी लगा दिए गए। इनको समझ आ गया कि इंडिया में रहकर लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, इसके लिए उन्हें यूरोप जाना होगा और ग्लोबल अलायंस बिल्ड करना होगा। ये घर से भागने के लिए अपने भतीजे शिशिर बोस के साथ रात के 1 बजे अंग्रेजों से छुपकर शिशिर बोस इनको कार से कोलकाता से झारखंड के गुमो जंक्शन में छोड़े और बोस वहां से पेशावर और अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी के बर्लिन पहुंचे। वहां इन्होंने हिटलर से मुलाकात की। हिटलर बोस की बुद्धिमत्ता को देखकर उनकी मदद करने के लिए जापान से बात की और बोस जर्मनी के पनडुब्बी में बैठकर जापान पहुंचे। बोस जब जापान पहुंचे थे वो जापानी प्रधानमंत्री जनरल हिदेकी तोजो से मिले। इनके पहले ही मुलाकात में जापानी प्रधानमंत्री इनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुए कि वो बोस को आश्वासन देते हैं कि वो भारत की आजादी का संपूर्ण समर्थन करेंगे। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत आजाद हिंद फौज की स्थापना की। इस जापानी सेना द्वारा अंग्रेजों की सेना से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को आजाद हिंद फौज में शामिल किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत में अंग्रेज सरकार पर आक्रमण किया। दोनों फौजों ने अंग्रेज से अंडमान और निकोबार द्वीप जीत लिए। दोनों आइलैंड्स को जीतने के बाद दोनों सेना ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण कर दिया। लेकिन अंग्रेजों का पलड़ा भारी पड़ने पर जापानी सेना समेत आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। साल 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बॉम्बिंग कर दी, जिसके कारण जापानी सेना को सरेंडर करना पड़ा, जिसके कारण बोस को पीछे सपोर्ट मिलना बंद हो गया। नेताजी ने आजाद हिंद फौज के लिए फाइनेंशियल और वेपन्स की सप्लाई के लिए रूस से मदद मांगने की सोची, लेकिन 18 अगस्त 1945 नेताजी और उनके कर्नल हबीबुर रहमान ताइहोकू ताइवान से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफर के दौरान उनका प्लेन लगभग 25 से 30 फीट उड़ान भरने के बाद ही क्रैश कर गया। नेताजी गंभीर रूप से जल गए थे। उन्हें ताइहोकू के सैनिक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्होंने रात के 11 बजे दम तोड़ दिए। लेकिन इनकी मृत्यु की कोई ऑफिशियल डिटेल इंडियन गवर्नमेंट के पास नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।